आरोप बीजेपी पर हमेशा लगता है कि देश के जिन राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं वहां पर कुछ ना कुछ खुराफात आप लोग करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालकर साजिशें चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसे राज्यों में जहां विपक्षी सरकारें हैं आपकी पार्टी खुराफात कराती रहती है, ये आरोप लगता है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए खुराफात करती है बीजेपी। आपने अंजना जी काफी एक महत्वपूर्ण बात कही, इसकी तरफ जरा मैं फैक्ट रखना चाहता हूँ। ये बताइए, कोई भी प्रकरण है, कंगना रनावत का प्रकरण था तो बयान पहला पॉलिटिकल किसकी तरफ से आया? शिवसेना की तरफ से कि कोई भाजपा की तरफ से? सुशांत सिंह राजपूत में शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे ना, पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? अभी तिवारी जी ने कहा बीएमसी की कार्रवाई थी, मैंने मान लिया, तो उसका रिप्लाई बीएमसी अपने बुलेटिन में लिखता कि हमने डिमोलिश कर दिया, सामना में उखाड़ दिया, तो पॉलिटिसाइज तो आपने किया। और रही बात इसकी बम्बई की, एक मिनट सुनिए एक पूरी बात। वो कह रहे हैं आप लोगों ने राजनीतिक संरक्षण दिया हुआ है। मुंबई का अपमान मत करो, ये बात तिवारी जी ने बहुत बार कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं तिवारी जी, ये मुंबई वो मुंबई है। मैं बच्चा था, मुझे याद है सलमान रश्दी की किताब निकली थी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और सलमान रश्दी के खिलाफ जिन्होंने फतवा दिया गलत किया। मैंने पढ़ा था कि बाला साहब ठाकरे जी को धमकी मिली, उन्होंने कहा बयान वापस लेना तो दूर, मैं वैसे ही चलूंगा, देखता हूं कौन सी गोली मुझे छू जाती है। याद करिए तस्लीमा नसरीन के बारे में ठाकरे जी ने क्या कहा था, पूरी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रहेगी। और अफसोस की बात यह है, आज आप कहते हैं मुंबई की को बदनाम न करने की बात। 1993 के मुंबई के ब्लास्ट के लिए जिन लोगों ने शिवसेना को दोषी ठहराया था 93 के दंगों के, उनके साथ खड़े, ये मुंबई को बदनाम करने की बात नहीं है। 26/11 का हमला मुंबई पे हुआ, 2 सबसे बड़े हमले, वो करने वाला हाफिज सईद, उसको जो लोगों ने कहा हाफिज साहब, उनके साथ खड़े, ये मुंबई को बदनाम करने वाली बात नहीं है। तिवारी जी सोचिए, आप मुंबई को कहां ले आए? जिन्होंने इस देश में, सुनिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, विवादित ढांचा गिरा तो मुझे गर्व है, मुंबई से रास्ता बांध जा रहा है, बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, उनके साथ खड़े हो गए। ये सुधांशु जी, आप क्या बात ज्ञानी आदमी है, लेकिन आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं लगातार नहीं बोल रहा था, आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं मेरे में। अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को सही लगता है। ये हाथापाई वाली डिबेट नहीं ठीक लगती लोगों को। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने कहा मराठी अस्मिता की बात, अरे मराठी अस्मिता ईमानदारी की बात यह है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अपना वो कद बनाया था कि दिल्ली में बैठे हुए शासकों से दुगना अपना स्टेटस बनाया था, और किस आधार पे बनाया था? बोले चले जा रहे हैं, किस आधार पे बनाया था? चुप आप बैठिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था राखी हिंदुवादी हिंदुवाद का तिलक रखो, स्मृति पुराण रखो, और शाही के दिल्ली दीवान रखो, दिल्ली से दुगना स्तर, यहाँ इटली के नीचे आके बैठ गए, तो कहते मराठी। वाह भाई वाह, मुंबई के दंगों वालों में के साथ हाफिज को साहब कहने वालों के साथ, आतंकवादियों के महिमा मंडल करने वालों के साथ, विवादित ढांचा को दोबारा खड़ा करने वालों के साथ, और आज कह रहे हैं वाह भाई वाह, और कह रहे मराठी अस्मिता, मुंबई की अस्मिता की बात। मुंबई की गरिमा, महाराष्ट्र की गरिमा को गिराने का जितना काम आपकी सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। मान्यवर, आप क्या बात करते हैं? रवि श्रीवास्तव जी, एक बुजुर्ग आदमी, नासिर साहब भी बोलना चाह रहे, ठीक है, नासिर साहब से लेकर कमेंट में फौरन आ रही है। ये मुंबई की गरिमा है, वाह भाई। नासिर साहब देखिए, ये लाख कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां पर सत्ता से अलग हो गई, इसलिए उनकी अपनी एक बौखलाहट और खींच की वजह हो सकती है, लेकिन मौका तो आप दे रहे हैं ना। जब आप 24 घंटे के अंदर एक एक्ट्रेस के घर पर हमला कर, सड़कें बनती नहीं बीएमसी से, दफ्तर तोड़वाने में लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, सड़कें बनती नहीं उनसे, और एक कार्टून व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो जाए उसके लिए आपके लोग जाकर सीधा पिटाई कर देते हैं, और फिर कहा जाता है गर्व से कि हाँ हमने पीटा है। ये मौका आप दे रहे हैं ना बीजेपी को। जी, मैंने एक बात कहनी थी जो मैं भूल गया, वो ये थी कि बाला साहब ठाकरे के टाइम से ये जो तोड़ फोड़ का मामला था, ये आता आ रहा है। मैं देखता आ रहा हूँ कोई 32 साल से, ज्यादा नहीं हुआ लेकिन होता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव सैनिक जो भी हैं औरतों की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये कंगना इसलिए कि महिला थी, उनकी मारपीट नहीं थी, उनके घर पे बुलडोजर लगा दिया, और जो सेना के आदमी थे उनके साथ हाथापाई हो गई। तो मेरे ख्याल से ये बात तो माननी पड़ेगी कि औरतों की इज्जत इतनी तो करते हैं कि हाथापाई नहीं करते हैं।
थैंक यू इससे बेतुकी बात मैंने सुनी नहीं है सर लाइफ में। क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू नहीं, क्या बोल रहे हैं साहब आप? ये क्या बोल रहे हैं नहीं, सर मतलब आप? आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान करते थे इसलिए बीएमसी का नहीं, क्रेन नहीं, भिजवा नहीं, दिया। उनके साथ हाथापाई नहीं, सम्मान आ गया। वो तो वहां थी नहीं। महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते। अब्दुल्ला साहब ये बताइए, महिलाओं पे वहां तो हाथ पहुंचना नहीं थी नहीं उठाते, जिस समय बुलडोजर वो हुआ है। बुलडोजर अगर होती तो उठाते। तब आप कहते हैं कि हाथापाई नहीं, बुलडोजर आप कैसे अपने उठाते। बैंक सर में दे आपका रहे जो हैं? ये ऐसे है ना, ऐसे 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 शिवसेना ऐसे, के ऐसे। सम्मान पर ये जो आपका ऐसे है ये अनूठा है सर। अंजना जी thank you, देखिए कैसे thank you, कैसे ऐसे तर्क है। गढ़े जा रहे हैं। थैंक यू अनूठा ऐसे है, कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करते थे हाथ नहीं इसलिए उठाते, सीधा बुलडोजर जाकर पिटाई उठाते। नहीं की, क्रेन चलवा दिया और पुरुष पर जाकर हाँ, अटैक वही। कर दिया। इसलिए शिवसेना की बड़ाई होनी चाहिए। नाइस। थप्पड़ नहीं मारा अच्छा। बुलडोजर उठा दिया तो बैल्कनी को गिरा दिया, ये है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।